हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जा रहा हूँ कोविड का टेस्ट करने एमिरेट्स मॉल में। देखता हूँ वहाँ पे कितने पैसे लगेंगे, कितने का कोविड टेस्ट है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब पता करके बताता हूँ आपको। मास्क ज़रूरी, या तो मास्क रखो हाथ में या फिर 2000 दिरहम। लगभग कंप्लीट हो गया मेरा ट्रिप। अब यहाँ से लूँगा ट्रैम से लूँगा मेट्रो मॉल के लिए। थोड़ा सा मॉल भी घूम लूँगा। मॉल में देखता हूँ होता है या नहीं। मैंने इन्फॉर्मेशन तो देखी है कि मॉल में होता है करके, वहाँ पे स्क्रीनिंग सेंटर है, लेकिन नहीं हुआ तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं से करना पड़ेगा। आज काफ़ी धूप है, कल इतनी धूप नहीं थी, लेकिन आज काफ़ी धूप है। कल और परसों मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करना था इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो इसीलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। मैं निकला ही घर से बहुत लेट था, और यहाँ पे ऐसा है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है। हाँ, पता जब चलता है जब आप मेट्रो में अकेले हो, और मैं रहता इतना दूर हो और मुझे जाना इतना दूर दूर रहता है, करीबन 1 घंटा तो लग ही जाता है। कल बस लिया था अल-फईदी जाने के लिए, 2 घंटे लग गए। सोचा नहीं था इतनी रुकेगी करके। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं शॉपिंग करने गया था, इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो आज कर रहा हूँ। और आज मेरा आखिरी दिन है। कल रात को 4 बजे फ़्लाइट है। देखते क्या होता है एयरपोर्ट पे। काफ़ी महंगा है यहाँ घूमने के लिए। मेरी असली व्लॉगिंग यहाँ से नहीं, इसके बाद जो कंट्री जाऊँगा ना वहाँ से होगी, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। कम ज़्यादा तो इसमें होने ही वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई अच्छे से व्लॉग किया ही नहीं है। कार अच्छी दिखती है यहाँ पे। थोड़ा मास्क निकाल लेता हूँ, थोड़ा निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा किसी ने अगर देख लिया तो फिर तकलीफ। तो अभी मैं ट्रैम पकड़ता हूँ और मिलता हूँ आपको मॉल में। हाय गाइस, अभी कोविड टेस्ट करके निकला हूँ। हो चुका है मेरा कोविड टेस्ट। ये मेरे पीछे है कोविड सेंटर, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ, ये यहाँ पे है कोविड सेंटर। यहाँ पे पहले टोकन लेना पड़ता है, फिर वो लोग आपको वेट कराते हैं इस तरीके की लाइन में, और फिर टेस्ट होता है। और उसके बाद क्या हो गया, बस टेस्ट। अभी नेक्स्ट 24 से 48 आवर्स के बीच में रिज़ल्ट मिलेंगे, और फिर बस वो रिज़ल्ट आपको SMS के थ्रू आएंगे। फिर जब रिज़ल्ट आएंगे तो आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा किस तरीके की रहती है और क्या होता है आगे, इमिग्रेशन वगैरह मेरा कैसे क्लियर होता है वो रिपोर्ट पे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको मैंने खर्च किए 150 दिरहम। ध्यान में रखना कि कैश लेते नहीं है, ऑलवेज़ यूज़, यहाँ पे लिखा भी है कि कार्ड ही लेंगे करके, तो कार्ड अपने साथ बिल्कुल रखना। एक और ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं और कैश ही है, तो अंदर से एक गिफ्ट वाउचर ले लेना मॉल ऑफ एमिरेट्स का, सॉरी गिफ्ट कार्ड। वो 157 दिरहम का गिफ्ट कार्ड रहेगा, उसमें आपको 150 दिरहम मिलेंगे, तो वो आप इधर स्वाइप कर सकते हो। ठीक है, बस इतना ही, और शायद ही किसी के काम में आ जाए। इसकी लोकेशन ये है, इस सेंटर की लोकेशन है मॉल ऑफ एमिरेट्स। यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, तो बहुत आसानी से पहुँचा जा सकता है। और एक बार अंदर आ गए तो उसके बाद में आप सिक्योरिटी से भी पूछ लो, तो वो आपको बता देंगे कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे है। तो ठीक है, ये रहा आज का दिन। अब चलते हैं वापस, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करेंगे, और फिर शाम को देखते हैं क्या करना है। ओके।
डन। Be careful. Let's go 34. अभी भी मॉल ऑफ एमिरेट्स में हूँ और मेरे पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कि स्की वर्ल्ड है यहाँ पे, स्नो स्की दिख रहा है वहाँ पे। वो ब्रिज से ऊपर जाके फिर नीचे तक के स्की कर सकते हैं। मैं तो गया नहीं, मैं कुछ सामान लेने आया हूँ, बस वही लेके अभी निकलता हूँ थोड़ी देर में। अंदर सब स्की कर रहे हैं, बर्फ़ में खेल रहे हैं। अच्छा है यहाँ पे, बाहर इतनी धूप पड़ी है लेकिन अंदर इतना ठंडा बना के रखा है। खतरनाक वाली क्रिसमस की तैयारी चल रही है इधर। हर जगह क्रिसमस की ट्रीज है, क्रिसमस के ट्री के हिसाब से डेकोरेशन करके रखा है। भाई शाम हो गई, अभी मॉल से निकलते निकलते घूम ही रहा था जब से। एक दोस्त के लिए मोबाइल लिया है आईफोन, और अपने लिए एक लैपटॉप की बैग, बस इतना ही। और अभी मेट्रो पकड़ के अभी वापस घर जा रहा हूँ। उसके बाद में कल का दिन रेस्ट, और कोविड टेस्ट हो गया, उसकी रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाएगी तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का ब्लॉग इधर ही, और मिलते हैं अभी आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन के इमिग्रेशन इंफॉर्मेशन के साथ। Many unbearable hours later. हाय गाइस, अभी बज रहे हैं 11:30 और अभी भी काफ़ी टाइम है चेक इन करने के लिए। मेरी फ़्लाइट है सुबह 4 बजे की, और 1 बजे चेक इन काउंटर शुरू होगा। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, अभी वेट करना पड़ेगा। कुछ इंडियन लोग देख रहे हैं कि मैं कैमरे में क्या बात कर रहा हूँ। तो 1 घंटा करता हूँ अभी इधर टाइम पास। सॉरी, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा। 11:30 हो रहे, 1 बजे चेक इन है, 1 बजे जाऊँगा। होपफुली यूक्रेन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट तो है कंप्लीट, और भगवान करे डिपोर्ट ना करे। बड़ी मेहनत की है वीज़ा लेने में। इंडियंस को तो ई वीज़ा ही मिल जाता है यूक्रेन का। मैंने भी ई वीज़ा ही अप्लाई किया था। इंश्योरेंस जो है वो मैंने वहाँ की कंपनी से लिया था, यूक्रेन बेस्ड कंपनी से, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और इंडियन इंश्योरेंस, इंडियन कंपनी से भी इंश्योरेंस है मेरे पास, लेकिन वो मैंने नहीं लगाया था वीज़ा के टाइम पे। मैंने यूक्रेन बेस्ड कंपनी से वीज़ा लेकर ही लगाया था। मैंने पहले वीज़ा अप्लाई किया था, तो सारे डॉक्यूमेंट बराबर थे, बस एक गलती ये हो गई थी कि उन्हें चाहिए था 30,000 यूरो कवर करने वाला इंश्योरेंस, और मैंने गलती से 3,000 यूरो कवर करता, जो सम अश्योर्ड रहता है, वो 3,000 यूरो का ले लिया था। तो उसकी वजह से मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया। तो उन्होंने मेंशन किया था कि ये गलती हुई है। फिर मैंने फिर भी डबल श्योर होने के लिए कि यही गलती है या फिर कुछ और भी चीज़ है, तो मैंने यूक्रेन के इमिग्रेशन लॉयर से कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे जो मेल आया था वो मैंने उन्हें सेंड किया। तो उन्होंने बताया कि आप यूक्रेन बेस्ड कंपनी से इंश्योरेंस ख़रीदो और अपना वीज़ा लगाओ, आपका डन हो जाएगा। तो मैंने वैसा ही किया, और मुझे लगा 30 डेज़ का मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि जितने दिन की आइटनरी डालूंगा मैं उतने दिन का ही वीज़ा अलॉट होगा। 2 से 8 की मैंने आइटनरी दी थी, तो उन्होंने 2 से 9 तक के ही वीज़ा सैंक्शन किया। इन्होंने अभी ऐसा चालू किया है कि जैसे रशिया करता है ना, रशिया को जितने दिन की आइटनरी दो उतने दिन का ही वीज़ा लगाता है। तो वैसा ही यूक्रेन ने भी किया है इस बार। होपफुली ठीक है, वैसे कोई बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टाइम्स में यूक्रेन का ई वीज़ा है 85 USD का,
और मैंने 2 बार भी लगा लिया तो मुझे 20 USD पड़ा है, क्योंकि उसका अभी फ़ीस 20 USD चल रहा है। तो ठीक है, फिर भी थोड़ा फ़ायदे में ही हूँ, पर एक चीज़ पता चल गई है कि ये चीज़ नहीं दोहरानी है करके। और यूक्रेन होपफुली अगर इस बार अच्छे से नहीं घूम पाया, वैसे तो घूमना ही है, 8 दिन में क्या ही कर सकता है बंदा, तो इस बार अगर अच्छे से नहीं घूम पाया तो फिर मैं फिर से फिर कभी यानी इन फ्यूचर लगाऊंगा तो ज़रूर ध्यान में रखूँगा कि आइटनरी 20-25 दिन की बनाओ। हालांकि नॉर्मल टाइम में अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो शायद यूक्रेन उसी तरीके से नॉर्मल 30 डेज़ का वीज़ा लगाना तो चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। इन केस अगर मुझे जाना रहा फिर से तो, लेकिन इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल है। ये देखते हैं जाके, फिर पता चलेगा कि क्या ऑप्शन है क्या नहीं है, क्या सवाल पूछते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं इतने सारे लोग। जब तक कि हम खुद एक्सपीरियंस ना करें तब तक कि पता नहीं चलता है ये सब चीज़ें कि क्या है। हम काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, बहुत सारे फोरम ब्लॉग पढ़ लेंगे, लेकिन उससे जो रियल सिचुएशन है वो पता नहीं चलती है। तो इसीलिए होपफुली कि मेरे साथ सब अच्छा ही हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड कि मुझे डिपोर्ट कर दे। होप फॉर द बेस्ट। जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे 48 आवर्स का टाइम है कोविड टेस्ट का। क्या बोल रहा हूँ।